राइट। मैं और आपसे इसके बारे में बात करूंगा ज्योति मैम, लेकिन एक चीज़ है कि कभी कभी हमें ये भी लगता है कि कंटेंट क्रिएशन है वो थोड़ी एक नेचुरल टाइप की टैलेंट है। मतलब ठीक है, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट इन दिनों आता है और आई थिंक हम सभी कंज्यूम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि ये ओपन फील्ड है, इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, तो इसमें फ्लक्स भी बहुत बड़ा आता है। अब उसकी क्वालिटी पे भी सवाल उठेगा, अब उसकी क्वांटिटी पे, जितनी क्वांटिटी आएगी लेकिन वहाँ क्वालिटी का क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो हम कैसे उसे इंश्योर करेंगे जब स्कूल लेवल पर हम ये चीज़ें सिखा रहे होंगे कि भाई एक बने, सब कोई बनाए, अच्छी बात है, लेकिन वो एक बहुत क्वालिटी स्टफ हो, वो ऐसा स्टफ ना हो। क्योंकि आप देखें कि सरकार ने एक तरफ तो ये कहा है कि हम इसके लिए इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो जस्ट बजट से पहले आया था, वो इस बात की चिंता भी जताता है कि हमारे यंगस्टर्स को, या इनफैक्ट एक आम आदमी को, एक व्यक्ति को इन इटसेल्फ सोशल मीडिया बहुत नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो दोनों चीज़ों में हमें बैलेंस फाइंड आउट करना होगा। देखिए, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं, तो उसमें 4 कॉम्पिटेंसीज़ को बताया गया है, जो कि हर बच्चे को आनी चाहिए, जिसमें कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी है। ये चारों ही चीज़ें एड्रेस हो रही हैं यहाँ पे, जहाँ पर बच्चा कम्युनिकेट करना भी सीखेगा, उसे सीख तो लिया, बट उसको कैसे वो रियल लाइफ़ सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना रहा है, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी भी नज़र आती है बच्चे की। अगर उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लिया और लोगों के सामने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले आया, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी हो जाती है और अकेले तो कोई काम होगा नहीं, कोलैबोरेशन भी हो जाएगा। तो ये जब बच्चे कंटेंट क्रिएट करेंगे या जब वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो स्कूल्स उन बच्चों को जो बाकी सब्जेक्ट्स वो सीख रहे हैं, उसमें भी उनका असेसमेंट हो जाएगा। तो बच्चे मतलब रियल लाइफ से जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें इसको जोड़ के देखें तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब बच्चे जो हैं कुछ भी करेंगे तो वो मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में करेंगे। घर पे उनके पेरेंट्स होंगे और स्कूल में उनके टीचर्स होंगे और लैबोरेटरीज़ में जब वो काम करेंगे, तो ज़ाहिर है इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि वहाँ पे फायरवॉल्स हो, जो उनके एज एप्रोप्रिएट चीज़ें हैं, वही उनको मिल पाएँ। इसके साथ-साथ मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, हमने कोविड टाइम में 100 से ज़्यादा ग्राफ़िक नॉवेल्स बनाए थे और ये ग्राफ़िक नॉवेल्स बच्चों की टीम ने, टीचर्स की टीम ने मिलके जो कि फ़िज़िक्स के, मैथ्स के, बाकी सब्जेक्ट्स के जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे, उनको हमने कॉमिक के तौर पे तैयार किया था ताकि बच्चे एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, एक जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से उसको सीख सकें। एनसीईआरटी ने इन 100 से ज़्यादा नॉवेल्स को वेट किया था और दीक्षा के प्लेटफ़ॉर्म पे हमने इन नॉवेल्स को डाला था। ये सारी क्रिएटिविटी बच्चों की थी, स्टोरी बोर्ड भी बच्चों ने क्रिएट किए थे, कैरेक्टर्स तक उन्होंने ड्रॉ आउट किए थे और उनको नाम भी दिए थे और सारा क्रिएटिविटी का काम हुआ था। वो इतने हिट हुए कि देश भर के बच्चों ने उन नॉवेल से इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, मैथमेटिक्स का के डिफिकल्ट प्रोबेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से सीखा। तो बच्चे अगर उनको हम टास्क देंगे, उनको हम टारगेट्स देंगे, उनको हम फ्रीडम देंगे, तो रियल लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि उसको आइडेंटिफाई करके ये लोग सॉल्यूशंस उसका ज़रूर बनाएँगे। तो एक करेक्ट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी, और जब एक पूरा इकोसिस्टम बनता हुआ नज़र आएगा तो शायद मेरे सवाल का जवाब उसी में है कि जब चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से शुरुआत से चलेंगी, बच्चों के लेवल से ऊपर तक होती हुई आएंगी, तो फिर वो क्वालिटी और जिस कंटेंट की हमें चिंता है वो अपने आप क्लीन चीज़ें आती जाएंगी और सिस्टम में वही आखिर में रहेगा जो बढ़िया है।